हेलो फ्रेंड्स, मैं जूली भारती जेडी स्टोरी स्टाइल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी कहानी जुड़वा भाई। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जेडी स्टोरी स्टाइल चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कभी कभी मूर्ख मर्द जरा जरा सी बात पर औरतों को पीटा करते हैं। एक गांव में ऐसा ही एक किसान था। उसकी औरत से कोई छोटा सा नुकसान भी हो जाता था तो वह उसे बगैर मारे ना छोड़ता। एक दिन बछड़ा गाय का दूध पी गया। इस पर किसान इतना झल्लाया कि औरत को कई लातें जमाई। बेचारी रोती हुई घर से भागी। उसे यह ना मालूम था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वह किसी ऐसी जगह जाना चाहती थी जहाँ उसका शौहर उसे फिर ना पा सके। चलते चलते वह जंगल में पहुँच गई। पहले तो वह बहुत डरी कि कोई जानवर ना उठा ले जाए, मगर फिर सोचा, मुझे क्या डर, जब दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है तो मुझे जीकर क्या करना है। मरकर मुसीबत से तो छूट जाऊंगी। मगर उसे कोई जानवर ना मिला और वह रात को एक पेड़ के नीचे सो गई। दूसरे दिन उसने उसी जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और उसमें रहने लगी। लकड़ी और फूस की कोई कमी थी ही नहीं। मुंज भी इफरात से थी। दिन भर में झोपड़ी तैयार हो गई। अब वह जंगल में लकड़ियां बटोरती और उन्हें आसपास के गांव में बेचकर खाने पीने का सामान खरीद लाती। इसी तरह उसके दिन कटने लगे। कुछ दिनों के बाद उस औरत के जुड़वा लड़के पैदा हुए। बच्चों को पालने पोसने में उसका बहुत सा वक्त निकल जाता और वह मुश्किल से लकड़ियां बटोर पाती। उसे अब रात को भी काम करना पड़ता, मगर इतनी मुसीबत झेलने पर भी वह अपने शौहर के घर न जाती थी। एक दिन वह दोनों बच्चों को लिए सो रही थी। गर्मी की रात थी। उसने हवा के लिए झोंपड़ी का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। अचानक रोने की आवाज आई। अचानक रोने की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई तो देखा कि एक बड़ा भारी भालू उसके एक बच्चे को उठाए लिए जा रहा है। उसके पीछे पीछे दौड़ी, मगर भालू जंगल में न जाने कहाँ घुस गया। बेचारी छाती पीट पीट कर रोने लगी। थोड़ी देर में उसे दूसरे लड़के की याद आई। भागती हुई झोपड़ी में आई, मगर देखा कि दूसरे लड़के का भी पता नहीं। फिर छाती पीटने लगी। जिंदगी का यह एक सहारा था, वह भी जाता रहा। वह दुख की मारी दूसरे ही दिन मर गई। भालू उस बच्चे को ले जाकर अपनी मान में घुस गया और उसे बच्चों के पास छोड़ दिया। बच्चे को हंसते खेलते देखकर भालू के बच्चों को ना मालूम कैसे उस पर तरस आ गया। पशु भी कभी कभी बालकों पर दया करते हैं। यह लड़का भालू के बच्चों के साथ रहने लगा। उन्हीं के साथ खेलता, उन्हीं के साथ खाता और उन्हीं के साथ रहता। धीरे धीरे वह उन्हीं की तरह चलने फिरने लगा। उसकी सारी आदतें जानवरों की सी हो गईं। वह सूरत से आदमी मगर आदतों से भालू था और उन्हीं की बोली बोलता भी था। अब दूसरे लड़के का हाल सुनो। जब उसकी माँ उसके भाई की खोज में चली गई थी तो झोंपड़ी में एक नई बात हो गई। एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में आया था और अपने साथियों से अलग होकर भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा था। अचानक यह झोंपड़ी देखी तो दरवाजे पर आकर पुकारने लगा कि जो कोई अंदर हो, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। मगर जब बच्चे के रोने के सिवा उसे कोई जवाब न मिला तो वह झोंपड़ी में घुस आया। देखा कि एक बच्चा पड़ा रो रहा है और यहाँ कोई नहीं है। वह बाहर निकलकर चिल्लाने लगा कि यहाँ कौन रहता है, जल्दी आओ, तुम्हारा बच्चा अकेला रो रहा है। अब कई बार पुकारने पर भी कोई नहीं आया तो उसने समझा कि इस बच्चे की माँ को कोई जानवर उठा ले गया है। राजा के कोई लड़का ना था। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और घर चला आया। 20 वर्ष बीत गए। किसान का अनाथ बच्चा राजा हो गया। वह बड़ा विद्वान और चतुर निकला। बहादुर भी ऐसा था कि इतनी सी उम्र में उसने अपने बहुत से दुश्मनों को हरा दिया। एक दिन नए राजा साहब शिकार खेलने गए, मगर कुछ हाथ न लगा। निराश होकर घर की ओर लौटे आ रहे थे कि इतने में उन्होंने देखा कि एक अद्भुत जानवर एक बड़े हिरन को कंधे पर लादे भागा जा रहा है। उसकी शक्ल बिल्कुल आदमी की सी थी। सिर, दाढ़ी, मूछ के बाल इतने बढ़ गए थे कि उसका मुंह करीब करीब बालों से ढक गया था। उसे देखकर राजा ने फौरन घोड़ा रोक लिया और उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करने लगे। वह जानवर हिरन को जमीन पर रखकर राजा की ओर दौड़ा।
राजा साहब शिकार खेलने में चतुर थे। उन्होंने तलवार निकाली और दोनों में लड़ाई होने लगी। आखिर वह जानवर जख्मी हो गया। राजा साहब ने उसे अपने घोड़े पर लाद लिया और अपने घर लाए। कुछ दिनों तक वह पिंजड़े में बंद रखा गया, फिर कभी कभी बाहर निकाला जाने लगा। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। वह आदमियों की तरह चलने लगा और आदमियों की तरह बोलने भी लगा। उसके बाल काट दिए गए और कपड़े पहना दिए गए। देखने वालों को अचंभा होता था कि इस जंगली आदमी की सूरत राजा साहब से इतनी मिलती है, मगर यह किसे मालूम था कि वह राजा साहब का जुड़वा भाई है जिसे भालू उठा ले गया था। फ्रेंड्स, क्या राजा साहब ने बच्चे को अपने घर लाकर ठीक किया? नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जेडी स्टोरी स्टाइल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी नई कहानियों के वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।